क्योंकि किसी का दिल दुखा रहा है और यही कारण था, मैं आपसे कह रही थी ना मैं 1 साल बाद यूट्यूब छोड़ूंगी। सीना बहुत ही करीबी इंसान का काम लग रहा है। तुम आके देखती थी मेरे घर पे या मेरे रूम पे, या उसके बाद मेरे हाथ कांप रहे। पता है मैं इतना गंदा किसी के लिए नहीं लिख सकती ना, मैं किसी के बारे में इतना गंदा बोल सकती हूँ। राजा की माँ ने रंगे हाथ पकड़ा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रूट नाश्ता लेके आई हूँ। मैंने आलू के पराठे की तैयारी करके रखी हुई है, बट अभी फिलहाल कोई आलू का पराठा खा नहीं रहा है, तो मैं खा रही हूँ अपने एप्पल्स। भाई और डुगू और मामा एप्पल। क्या खा रहे डुगू आप? एप्पल ईट। तो ये लोगों को मैंने एप्पल दिया, पूरा एप्पल लेते हैं, पैरेट टाइप चबाते हैं और घर में फेंक देते हैं। तो मैं उन एप्पल्स को इकट्ठा करके धो के काट के फिर लेके आई हूँ। ऊपर से काट दिया था। कैसा है? कैसा है? अरे यार क्या तुम लोग देखो, यहाँ पे भी कुतर के मेरे पीसेस रख रहे हैं, छिलके निकाल रहे हैं। यच बोलो, यच डुगू बोलो, यच कमाल था। ऊपर का माल खाते हैं देखो। अच्छा आलू का पराठा कौन खाएगा? हाथ ऊपर करके बताओ। भाई खाएगा। जिया नहीं खाएगी आलू का पराठा? खाओगी? हाथ ऊपर करके बताओ। कुआरी मस्ती। टपक शुरू है। तो मैं अभी बनाऊंगी यार थोड़ी देर में आलू का पराठा। मैं एक पराठा लूंगी क्योंकि मैं सब कुछ खाऊंगी मैंने सोचा है, बट कम क्वांटिटी में एंड विथ। भाई ने क्या किया? मारा है भाई ने। देखो भाई ने मारा है इसको। कैसे मारा भाई ने? ऐसे मारा है? पापा ने मारा आपको? अच्छा भाई ने इसकी पिटाई करी है। आप जिया नहीं मारती भाई को? नहीं। क्या जिया अच्छी बच्ची है? टक्कू आगे सॉरी बोल देती हो अब मार के? ओके। ये किसने मारा आपको? बेटा तुम खुद आगे भिड़े हो झूठे। अच्छा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपकी कितनी एज है? कितनी एज है आपकी? 2 years की है। जिया कितने साल की है? 2। आपका नाम क्या है? आप कितने साल की हो? 2 हो गया यार, तुम्हें समझ नहीं आ रही है? नहीं आ रही। बाय थोड़ी देर में ना अभी पराठे बनाते तभी मिलते हैं। फास्टिंग करना शुरू किया। आप पे ले लेती हूँ मैं बीच में पर, तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बस बेहोश होंगी और मैं गिर जाऊंगी। ऊपर से मेरे बच्चे पूरे दिन यार इतना लड़ते हैं जैसे पता नहीं कहाँ की दुश्मनी निभा रहे हो। एक मारेगा दूसरा मारेगा, एक मारेगा दूसरा मारेगा, कभी बाल नोच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकती, बट इस बीच में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये फ़ोन यूज़ नहीं करते। तो जस्ट मैं अभी बहुत सिक हो गया, तो ये अच्छा है कि फ़ोन यूज़ करना इनका बहुत हद तक काम होता है। भैया आलू का पराठा खा लिया था, उसके बाद से 3-4 घंटे हो गए। चाय पीने का मन हो रहा था, पर चाय मैं छोड़ रही हूँ यार। सोच सकते हो मैं चाय छोड़ने वाली हूँ
क्योंकि सुबह से जो चाय एक ली थी वो इतनी फीकी थी कि मेरे चाय पीने के सारे अरमान मर चुके हैं। चाय नहीं बेटा, ये गर्म पानी है, पिएगी लेमन डाल के। तो लेमन वाटर में बना के लाई हूँ। और अभी का हमारा प्लान था, मैं करेले छील थी, पर पता नहीं यार मेरे नाखूनों में ना बहुत अलग सा ऐसा लग रहा है, जैसे स्किन छोड़ देते हैं ना, और उसका जो चीज़ वाला दर्द होता है तो वो दर्द हो रहा है। तो राजा ने कहा कि कल होना शुरू होगा विसर्जन गणेश जी का, तो हम लोग चल के घुमाते हैं स्कूटी पे। तो हाँ, तो बच्चों को कर दिया है मैंने तैयार, अब मेरे को होना है तैयार। पर उससे पहले मैं पी रही हूँ अपना लेमन वाटर। तो ये है अच्छा गर्म पानी, गुनगुना पानी नहीं है, गर्म पानी है। भाई राजा वेरी बैड। पापा गणेश जी चले जाएंगे। हे लड़ना नहीं भाई भाई तुम लोग। और इन लोगों ने लड़ लड़ के ना इतना दिमाग खराब करके रखा है। पहले राजा बोला मैं थोड़ा आराम कर रहा, बोला तुम आराम कर पाओगी क्या? मैंने बोला नहीं लगता मुझे ऐसा कि मैं आराम कर पाऊंगी। फिर इन्होंने बोला चलो देख आते हैं, क्योंकि फिर इस साल के गणपति जी कल चले जाएंगे। लेट मी डू अ गेट रेडी विथ मी, असली वाला नहीं, ये नकली वाला। एंड मेरे को भी ट्रायल चाहिए था, मैं तो उस रूम में ट्रायल लूँगी क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बनते हैं। फिलहाल तो लोग खेल रहे हैं अभी। तो यहाँ मैं अपना फेस क्लीन कर रही हूँ। मैं 2 दिन से आके मेकअप नहीं उतार रही हूँ। हाँ बेटा, मेरे को लगता है गेट रेडी विथ मी चिट चैट वाला नहीं हो पाएगा, बट वी कैन डू वॉइस ओवर, है ना। तो जब भी मैं जाती हूँ ना तो मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। ये है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। ये मेरी मदर इन लॉ को नहीं पसंद है और मुझे इतनी पसंद है कि मुझे इसके अलावा कोई बीबी क्रीम मैंने सालों से यूज़ नहीं करी होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये जो है ये फुल कवरेज नहीं है, बिल्ड भी नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्ड कर लो, बट एकदम ना लाइट कुछ करना है आपको, थोड़े बहुत हाइड करने हैं तो सही है। जैसे मेरे यहाँ पे तिल है, वो तिल भी हाइड नहीं करेगा, बट थोड़ा सा चेहरा आपका कर देगा। फाउंडेशन की जगह कुछ लाइट मेकअप करना है देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसे लगा के मैं थोड़ा बहुत कर रही थी। ये लोग यार डू की बोलो, की बोलो, की बोलो। मेरी जिया मुझे कुछ नहीं करने देगी, मुझे पता है। सब करने देंगे कुछ भी कुछ, पर ये मुझे कुछ नहीं करने देगी। लगा दिया ये लो, चलो निकलो भैया, फटी 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 निकलो। उसके बाद मेरा कॉम्पैक्ट, मेरा कॉन्टोर सब इसी पैलेट में आता है, विच इज़ दिस स्विस ब्यूटी। और ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैं इसमें रखती हूँ, बाकी मेरा मेकअप बॉक्स में रखा हुआ है। मेकअप बॉक्स में खोलती नहीं उनके सामने, क्योंकि ऑब्वियसली ये बच्चे इस लायक नहीं है। ए नहीं लगा रही लो, इधर आ जाओ, तुम इधर बैठो। डेली सुबह, डेली दिन में, कल भी मेरी एक लिपस्टिक इसने ख़राब करी, उसने आज फिर मेरी मेबलिन की लिपस्टिक पे धावा मारा और पूरा चेहरा अपना वापस से कर लिया था। मेरी लिपस्टिक के पीछे इतनी ज़ोर से पड़ी है ना कि बता नहीं सकती। तो मैं बहुत सारा कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी गर्मी है और ये कब में छूमंतर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। हो रहा है जा आ जा डुगू तो बहुत बेकार, मतलब उसको भेज रहा है। ये आ गया, आओ। यस करो। एंड आई एम डन। जो लेके जाने वाले इंसान है उन्हीं का नहीं आता पता, मुझे घर में नहीं मिलना है। मेरे को मन है छोटी बनाने का, मेरे बालों पे काफ़ी सारा ना ऑयल आया हुआ है, लगाया नहीं है। मेरी स्कैल्प ऑयल हो जाती है और गंदे बाल हो जाए। अरे अरे रुको, हमें तो मैं अब ये लड़ाई करेंगे आगे बैठने के पीछे। रुक जाओ, बाप रे।
आ गए हैं घर और अभी इतने प्यारे प्यारे गणेश जी देखे। और ना मैं मम्मी के स्टेटस को लाइक करी थी एंड मैंने चैट नहीं देखी थी मम्मी की। वेडनेसडे को चैट आई थी, आज तो शुक्रवार है, शुक्रवार है। हम लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड, हर्ट। और लोगों की इतनी गंदी सोच है, मेरे माँ बाप को क्या भेज रहे हो तुम, खुद सोचो यार, शर्म करो, मर जाओ कहीं शर्म। मैं कभी गलत नहीं बोलती, पर मर जाओ जो भी लिख रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ कि किसी का दिल दुखा रहा है, और यही कारण था, मैं आपसे कह रही थी ना मैं 1 साल बाद यूट्यूब छोड़ूंगी, यही कारण है। क्योंकि आगे बच्चे भी हैं मेरे, और मेरी इज्जत से बढ़ कुछ नहीं है कि मैं अपनी इज्जत नहीं बेचती हूँ। इज्जत मेरी बिकाऊ है, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगी। इतना गंदा लिखा है ना, मैं अटैच करूँगी एंड मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि राजा को पता नहीं है वो। और ये किसी ना बहुत ही करीबी इंसान का काम लग रहा है। हाँ, तो अभी आके बैठी हूँ। डुगू बहुत ज़्यादा डर गया आज, पता नहीं कैसे यार। वो बहुत रोया है और उसने हमें भी डरा दिया, क्योंकि मैं बेड साइड में जहाँ लेटी हुई थी वहाँ पे वो देख के इशारे कर करके रो रहा था। तो राजा ने गोदी लिया, तब भी नहीं मान रहा, वो बिल्कुल नहीं मान रहा, मतलब वो लेटने को तैयार नहीं था बेड पे। देन फिर राजा से इस रूम में लेके आए हैं, फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ है। फिर वो बीच में डर के उठा है, पता नहीं क्या हुआ, डर डर के उठ रहा है आज। और बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा, कि उसे हैंडल करना मुश्किल हो गया था। उसके बाद फिर अभी वो थोड़ा सा पीसफुली सोया है, तो मैं आई हूँ बैठ के कुछ बात करने। मेरा मूड बहुत अच्छा था, मैंने व्लॉगिंग वगैरह सब बहुत अच्छे से करी, करीची देख के आई, सब करके आई। तो मेरी मम्मी के कुछ मैसेज आए हुए थे। तो क्या होता है, मेरे पास आप लोग मैसेज करो या आप डायरेक्ट मेरी आईडी पे ही करो, मेरी माँ को मत बोलो। ये मेरे साथ पूरे यूट्यूब करियर में पहली बार हो रहा है कि कोई मेरे चरित्र पे कीचड़ फेंक रहा है, शादी से पहले वाले, ठीक है। और आप कोई नहीं होते हो किसी लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले। एंड सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है तो यार अपना चेहरा दिखाओ, मुंह पे आके बोलो। सिंपल सी बात है। डरपोक लोग होते हैं जो ऐसे लिखते हैं, और स्पेशली मेरी माँ को लिख रहे, मेरी माँ कितनी हर्ट होगी वो सिर्फ वो जानती हैं। और जब मैंने पढ़ा है तो मेरे खुद के ज़मीन, मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, जिस तरह का कमेंट था। तो मेरे पास कुछ एक ऐसे कमेंट आते थे कि उन्हें माँ बाप की परवाह नहीं करती है, तो वो मुझे आप लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं बहुत दूर रहती हूँ उसके हिसाब से कि मैं हर दिन नहीं जा सकती, मेरे पास पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, वो अपनी जगह पे सही है, मेरा भाई है, मेरी बहन है वहाँ पे। तो ये बात आई थी, मैंने कुछ वीडियो पहले एक्सप्लेन करी थी, उसमें भी एक आ गया था कि दीपा बहुत अच्छी है, दीपा पे ज़्यादा प्यार करती है। तो हाँ यार, वो करती है बहुत ज़्यादा प्यार, मुझसे 100 गुना ज़्यादा प्यार करती होगी। वहीं पे रहती है, वो उनकी केयर भी कर लेती है। सबको वो चीज़ें नहीं मिलती, कुछ लोग बाहर जाके भी सेटल हो जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग को दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जाएगा। चलो इसको हटा देते हैं, ये बातें उठ रही थी। अब मैंने एक बीच में 2-3 दिन की ट्रिप ली थी, 1 साल में 2-3 दिन की ट्रिप ली थी। मायके अगर मैं 1-2 महीने रह के आती हूँ तो मायके में पड़ी रहती हूँ। अगर मैं मायके मार्च में गई थी, है ना, मैं हमेशा इतनी जल्दी जल्दी जाती भी नहीं हूँ। तो अब मैं अगर 1-2 दिन की ट्रिप करके आ गई, तो उससे लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि अपने घर नहीं गई, मायके नहीं गई, ट्रिप करने चली गई। तो क्या आप सब मायके जाते हो, आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं नहीं जाते हो, ठीक है। और आपको लगता है कि जितनी भी छुट्टी पड़ रही है, कुछ पड़ रही है, मायके चली जाऊँ और फिर मैं रह के आऊँ, तो उसमें भी आप मुझे बोलो कि इतने टाइम तक पड़ी रहती है। उसके बाद फिर ये भी चलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे कमेंट अटैच भी करूँगी, और आप देखना वो उस इंसान की सोच कितनी गंदी है। मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है, और मुझे नहीं पता है कि ये बात कहाँ से उठी है, किसने उठाई है। और ये जो सोच है ना, ये शायद आपके घर में चलती होगी कि अगर आप लड़की को छोड़ देते हो, मतलब उनका कहना ये है सिंपल सा कि लड़की को अगर आप पढ़ने के लिए छोड़ देते हो तो लड़की गंदी हरकतें करती है, लड़की पढ़ती नहीं है। तो देखो, मैं अटैच कर दूँगी कमेंट। अपने माँ बाप भाई किसी की सगी नहीं है, चंदा के घर वालों ने उसको कोई सामान नहीं दिया था, इसीलिए घर का शादी के टाइम पे। तो मेरे माँ बाप ने वो दिया था जिसकी ज़रूरत थी, और जेवर दिए थे, और सामान जो रहता है बेसिक आपका बेड वगैरह वो दिया था। और दहेज को अगर आप अपने घर में सपोर्ट करते हो, करते रहो, हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। दहेज इन लोगों ने भी नहीं मांगा
और मेरे माँ बाप ने भी ऐसे एंकरेज नहीं किया था कि हम ये देंगे वो देंगे। जितना भी एसेंशियल सामान था वो दिया। सबकी ज्वेलरी दी थी, सबकी, मेरी सास की, मेरी नंद की, मेरे फादर इन लॉ की, सबकी ज्वेलरी दी थी। ऑन कैमरा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वो लोग भी अगर देख रहे हैं तो सबकी ज्वेलरी दी थी। बर्तन मुझे मिले थे शादी के, मैंने आई थिंक 7-8 महीने बाद लिए थे, जब मुझे ज़रूरत थी तब। ठीक है, तो जितना भी सामान था वो मेरे माँ बाप ने दिया था, जो कि एक नॉर्मल वेडिंग में होता है। इसलिए मैं शायद उनसे किसी की भी सगी नहीं हूँ इस कारण से। ठीक है, और मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, लव प्लस अरेंज मैरिज थी मेरी। बहुत अच्छी शादी हुई थी। जाके ना मेरे चैनल पे ना वीडियो देख लेना और एल्बम देख लेना, बहुत क्लियरली दिख जाएगी। मैं भागी हुई लड़की नहीं हूँ जो इतनी बकवास कर रहे हो। बस उसकी पसंद की शादी करवा दी मेरे माँ बाप ने। ये बात सबको पता है कि चंदा जब तक राजा के घर रहती थी इनका चक्कर चल रहा था और इनके बीच सब होता था। ये सुनना, इनके बीच सब होता था। तुम आके देखती थी मेरे घर पे या मेरे रूम पे, या इतना गंद लिखा है ना यार, इतना गंद लिखा है कि 1-2 कमेंट में पढ़ा भी नहीं सकती। इतना गंद लिखा है इस औरत ने, और इतनी गिर गई है, इतनी नीच। मैंने कभी भी अपनी वीडियो में किसी के लिए गलत नहीं बोला, बट आपके घर में आपको कोई ना कोई आपकी फीमेल ऐसा रंग ज़रूर दिखा, आप किसी के बारे में ये बोल रहे हो ना। ये बात सबको पता था। ठीक है, जो राजा के घर में रहती थी इनका चक्कर चल रहा था और इनके बीच सब कुछ होता था। तुम आके देखती थी। उसके बाद मेरे हाथ काँप रहे, पता है। मैं इतना गंदा किसी के लिए नहीं लिख सकती ना, मैं किसी के बारे में इतना गंदा बोल सकती हूँ। मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि मेरी माँ बाप को ऐसा गंदा मैसेज भेज रहा। राजा की माँ ने रंगे हाथ पकड़ा था राजा और चंदा को। यार ये क्या है? ठीक है, और चंदा के घर में कई बार बताया कि तुम्हारी लड़की यहाँ पढ़ाई नहीं गंदे काम करती है राजा के साथ एक रूम में। तो भी चंदा के माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए चंदा का भाई भी से बात नहीं करता है। तो ये कितना, मतलब कितनी गंदी सोचा। तो देखो यार, सबसे पहले तो मेरे माँ बाप को जब पता चला था तो मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गई थी। राजा की मम्मी को पहले, मेरी लव स्टोरी देखना, कोई ऑल्टरेशन नहीं है, वही बोल रही हूँ। राजा की मम्मी को हमारा फर्स्ट डे से पता था। अगर हम कोई गंदे काम कर रहे होते तो राजा की मम्मी पहली इंसान होती जो कोशिश करती कि मैं ऐसे चली जाऊँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और मैं अब अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने नहीं बैठी। और अगर आपको लगता है ऐसा कुछ भी गंदा चल रहा था तो भाई मेरा ना, मेरे बच्चों के भी बोल दूँ मैं कसम, मैं पता कसम नहीं खाना चाहती। मेरा जिसके साथ है वो आज तक मेरा किसी और इंसान से ना कभी अफेयर रहा ना कुछ रहा। मेरा एक ही इंसान से सब कुछ रहा कि उसी से मैंने प्यार किया, उसी से मैंने शादी करी। उस पे आप लांछन लगा रहे हो तो आप कितनी गंदी सोच के इंसान हो, ये सहन नहीं होती। मैं आपको यही कह रही थी। मेरे को ये लग रहा है राजा की माँ ने रंगे हाथ पकड़ा था। मेरी सास से मैं पूछूंगी कि आपने हमें रंगे हाथ कब पकड़ा था बताना। और रूम में गंदे काम करती थी। छी यार, कितनी गंदी होगी। तुम्हें पकड़ा होगा शायद, पता किसी ने पकड़ा होगा, 4 के साथ पकड़ा होगा। बेशक तो जवाब भी नहीं दिया जाएगा इन गंदी बातों का। चंदा के माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए चंदा का भाई से बात नहीं करता और मेरा भाई मुझसे बात करता है। ठीक है, वेट, मेरा भाई मेरी शादी में आया था, मेरे भाई से मेरी काफ़ी अच्छी इक्वेशन है। बट ये देखो मेरी, ये देखो ये रीचैट। अगर किसी का भाई बात नहीं करता है तो मैं व्हाट्सएप दिखा रही हूँ, ये देखो। ठीक है ना, वो डॉक्टर है, डॉक्टर। ठीक है ना, तो रक्षाबंधन पे मैंने इसे कॉल किया था, बर्थडे के दिन मैंने कॉल किया था। व्हाट्सएप दिखा सकती हूँ, कॉल की रिकॉर्डिंग आईफोन में नहीं होती, शायद इतनी अकल नहीं होगी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन इतना घटिया, इतना गंदी सोच का इंसान है। या मैं माँ बन गई हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, आप कहाँ से, आप नहीं, तू कहाँ से इतनी गंदी सोच लेके आती है कि इतनी। मेरे रूम में आके देखती थी, क्या मैं वही वो कर रही थी कि मेरे रूम में आके देखती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। और अगर ना मैं गंदे काम कर रही होती और मुझे पढ़ाई नहीं करनी होती ना, तो शादी के बाद मैंने एमटेक करी है, तो पढ़ाई तो मैं, अगर मेरे को पढ़ाई का शौक ही नहीं होता ना तो मैं गंदे काम कर रही होती। फिर राजा के साथ भी कर रही होती, 10 लोगों के साथ भी कर रही होती। तो मेरा कैरेक्टर, मैं बोलूँ आज के डेट में ना एकदम साफ़ है। और किसी ने भी कीचड़ उछालने की कोशिश करी, किसी ने भी कीचड़ उछालने की कोशिश करी, तो सबसे पहले अपनी आईडी से आना, अपना चेहरा दिखाना, विथ प्रूफ आना, और उसके बाद बकवास करना। क्योंकि मैं हर चीज़ सह गई, मैंने सरोगेसी सह ली, जिसने जो बोला सब सह लिया। ये गंद मैं नहीं सहूँगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो नहीं करूँगी वो मैं नहीं सहूँगी।
सरोगेसी में मेरी पूरी 9 महीने मेरी प्रेगनेंसी की जो हाल करके रखा है ना, इतना गंदा हाल था मेरा। बीच बीच में रोती थी, नकली पेट है, नकली ये है, नकली वो है। बच्चा होने के बाद भी इसका बच्चा है ही नहीं, शक्ल ही नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। बाद में मिलने लगी ना, और सरोगेसी में भी शक्ल मिलती है। उन लोगों को लगता था कि मैं पूरी तरीके से बाज हूँ। अब वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है कंटेंट, तो यार एक रूम में गंदे काम करती थी। आपके बारे में कोई ऐसा बोले, आपकी बेटी भी होगी आने वाले टाइम में, या अगर आप आदमी हो तो आपकी पत्नी होगी, या आप खुद ही ऐसी हुआ औरत होगी कि 4 लोगों को बुलाती होगी। मैं कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, बट एक लिमिट होती है यार। मेरे माँ बाप को ऐसे गंदे मैसेज कि किसी की बेटी को बदनाम कर रहे हो, मेरे पास कभी इतना नीच कमेंट नहीं आया। आए हैं ठीक है, मेरे घर ना जाने से इशू है। मैं कब घर जाऊंगी यार? मैं मार्च में गई थी यार, मैं अभी नहीं जाने वाली। आप कहो तो मैं 1 साल घर नहीं जाने वाली हूँ। मुझे यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट करनी है और मैं करूँगी वो सॉर्ट, है ना। मैं नहीं छोड़ के भाग सकती हूँ। और मैं अपने पति को फिर ले जाऊँगी, उसमें भी होगा कि उसको ऑफिस खुला था। मतलब मैं बोलूँ मैं 10 चीज़ें करूँगी ना, उस 10 चीज़ों के पीछे लोग बोलने आएंगे। ऑफिस खुला था, अपने मन से मायके लेके चली गई। छोड़ के जाऊँगी तो पति को छोड़ के चली गई, वहाँ रह लूँगी जाके तो दिक्कत। मुझे भी जाना नहीं है, सिंपल सी बात है, मेरे को नहीं जाना। मेरे माँ बाप एकदम पीस में है, आराम से हैं। मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, है ना। और अब अपने भाई की कॉल रिकॉर्डिंग, मेरा भाई मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी माँ से पूछ लेना, ठीक है। मेरी ऐसी कोई, अब मेरे को पता है कुछ लग रहा है, मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, ये बात कहाँ से आई है। मेरे को कुछ समझ में भी आता है, पता है। Q&A वीडियो देखना। और मेरे को पता नहीं अभी कुछ क्लिक हुआ मुझे यार। थी मेरे भाई से मेरा अभी भी बहुत अच्छा रिलेशन है। मैं उसे अभी रात में भी कॉल करूँगी ना, वो उठा लेगा, ठीक है ना। और उसकी शादी हो गई है, तो अब हम उसे इस तरह डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो मेरे भाई ऐसा नहीं कि मुझसे बात नहीं करते। मेरे भाई से बात की क्या है, मेरा भाई मुझसे रिश्ता ही रखना चाहता है। ये बात आई कहाँ से है यार? और मेरे को थोड़ा समझ में आ गया, कुछ आया, मुझे समझ में आया पर इतना गंदा यार, कहाँ की बात यार, कहाँ की बात। तो एक्चुअली में 2008 में मैं जुलाई में इनके यहाँ शिफ्ट हुई थी। और राजा के पापा और मेरे पापा बैंक के कलीग्स, लाइक दोस्त टाइप ही हैं, जानकार थे। तो एज अ पीजी उन्हें शिफ्ट कराया था फॉर सेफ्टी रीजंस। एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने होंगे। नवंबर में मैंने शिफ्ट कर लिया था यहाँ से, जो मैं यहाँ पे रही हूँ। अगस्त 23 को राजा ने मुझे प्रपोज़ किया था, वो आए थे। बट वो प्रपोज़ल मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो हंस हंस के बात कर रहे थे। 1 महीना मैं रही हूँ, उसमें अग्री हुई थी मैं सितंबर 10-11 को, ऐसे कुछ डेट है, ऐसा कुछ मैंने हाँ बोला था। अगस्त 23 को प्रपोज़ किया था, तो वो डेट बहुत मायने रखती है। बट आई वॉज लाइक नॉट वेरी श्योर कि मैं उस टाइम पे, मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि उन्हें लड़कियों से बात करना नहीं आता था। देन फिर सितंबर में हम लोगों की बात शुरू हुई थी। एंड हम लोग इतने गिरे हुए नहीं थे कि, और सितंबर में राजा की मम्मी को भी पता चला था कि ऐसा कुछ है, क्योंकि राजा मुझे कई बार कॉलेज भी ड्रॉप करने जाते थे और उनको पता था, उनको तब पता चल गया था जब था। बट उन्होंने मेरे माँ बाप को नहीं बताया था, क्योंकि उनको ऐसा था कि राजा खुश है, मैं खुश है, तो उनको ऐसा था, उन्हें नहीं बताया था। एंड वो मेरे माँ बाप को कॉल करके नहीं बोली थी। नवंबर में वाया म्यूचुअल फ्रेंड ही उनको, मेरे माँ बाप को हिंट हुआ था, पता चला था। उसके बाद फिर वो उन्हें बोला शिफ्ट कर लो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि अगर ऐसा है तो एक घर में रहे इंसान। उसके बाद हमने शिफ्ट कर लिया था। एंड राजा के मम्मी पापा हमेशा से तैयार थे। वो अगर मैं कुछ ऐसी होती ना कि यार बहुत नीच लड़की है, गंदी लड़की है, मेरे बेटे को फंसा रही है या कुछ, तो वो शादी के लिए तैयार नहीं होते, वो स्टार्टिंग से तैयार थे। एंड वो मेरे साथ हमेशा से अच्छे रहे उस टाइम पे। एंड मेरे माँ बाप थे जो तैयार नहीं थे। अगर लड़की गंद मचा रही होती या कुछ कर रही होती, तो मेरे माँ बाप सबसे पहले लड़की को शादी करके बोलते तो यहीं रह ले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बैंक में थे और मेरे पापा मम्मी बैंक में थे, तो वो ये करते। पर उन्होंने कहा तो पढ़ाई करो। उसके बाद फिर वो रेडी नहीं थे। फिर मैं एकदम से वही हो गई कि नहीं मुझे शादी करनी है, तो उन्हें शादी करी। और मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी में सबके सब आए थे, मेरा भाई भी इंक्लूडिंग माई ब्रदर। जाके एल्बम चेक कर लेना। बट मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये बात कहाँ से उठी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुंदस मेरे भाई की है कि मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता है। मैंने अभी लास्ट लाइन वो करी है, ठीक है यार, चंदा चंदा
करो करो, आईडी मिलेगी। सामने आ जाओ यार, औकात है ना तो सामने आके बात करो मुझसे आके सामने बात करो। खैर तो चलो यार, अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। आई एम लाइक वेरी अपसेट, इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं नहीं करना चाहती, दैट्स द ओनली रीज़न। तो चलो मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।